हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैंने खिलाना क्लास 12th का अपना मैथ्स का टॉपिक रिलेशन करते हैं। एंड उसको शुरू करने से जो भी हम लास्ट में क्वेश्चंस किए थे फंक्शंस के, अब क्वेश्चन रिलेशन फंक्शन दोनों के मिक्स रहेंगे, क्योंकि एक तरह से चैप्टर हम ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं। अब जो है, ताकि आप लोग पीछे ये भी ना भूलें, रिलेशन फंक्शंस के क्वेश्चन मिक्स में आपको कराने वाला हूँ। एक दिन रिलेशन, एक दिन फंक्शन, रिलेशन दोनों के मिक्स, ताकि चैप्टर हमारा अच्छे से निपट जाए, कंप्लीट हो जाए। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन, so that each of the relation are in the set A is equals to the set A, और set A क्या है, x belongs to z, given by जो रिलेशन आपको दे रखा है R, A और B, such that A minus B is मल्टीपल ऑफ, ठीक है। तो आपको बताना है इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इज एन इक्विवेलेंस, ठीक है। अब इसमें देखें कि जो रिलेशन है आपके पास R in the set A, x belongs to z, x क्या कर रहा है, belongs to z, ठीक है। और प्लस दैट, इस तरीके से जो x है वो एक इंटीजर है, और 0 से बड़ा और 0 से 12 से छोटा, 0 के बराबर 0 से बड़ा, गिवन बाय a माइनस बी इज अ मल्टीपल फॉर इन इक्विवेलेंस। तो इसको इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूव करने के लिए पहले आपके पास जो सेट A वो इस तरीके से रखा है कि x बिलोंग्स टू इंटीजर, कुछ भी हो सकता है, फिर 0, x इज लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है। तो यानी कि a जो है यहाँ पे मेरे पास a सेट कौन कौन से जाएगा, 0 1 4 5, x 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, माइनस वन माइनस टू माइनस भी हो सकता है, एंड अप टू 12 तक, ठीक है। अब बताएं इसमें जो आपका रिलेशन है, अब रिलेशन आपका क्या है, आपका रिलेशन दे रखा है a माइनस बी, ए बी सर, a माइनस बी जो है इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। ये रिलेशन में वो आएंगे जिनका जो सब्ट्रैक्शन है वो मल्टीपल ऑफ 4 हो। आर की अगर मैं बात करूं तो आर कुछ भी हो सकता है सर, 0 0, ठीक है। 0 माइनस 0 0 होता है, 0 माइनस 4, वो भी मॉड में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। 0 4 करके 0 4, ठीक है। फिर 0 12, फिर 1 और 1 से तो कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। 1 और 5 बनेगा, फिर तो ये, तो अब आप देखो मल्टीपल ऑफ 4 अगर मैं बात करूं, मल्टीपल ऑफ 4 मेरे पास कौन कौन से हो सकते हैं, 0 4 8, ये चार या मल्टीपल ऑफ 4 हो सकते हैं ना। तो 1 5
19, ठीक है, और 11, 0 भी तो मल्टीपल ऑफ 4 होता है, एंड सो ऑन, ऐसे बहुत तक जाएगा और ये यहाँ खत्म। तो यहाँ पे मैं इसको अभी इसको रोस्टर फॉर्म में लिख नहीं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख नहीं सकता, ठीक है। अब कैसे करेंगे जी, अब कैसे करेंगे इसको, 00041519। तो अब इसको हमें प्रूफ करना है इक्विवेलेंस, तो इक्विवेलेंस के पहले रिफ्लेक्सिव पे आते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए आते हैं। रिफ्लेक्सिव में आपको पता है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, ए की सारी वैल्यू। अब यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि इमेज क्या होती है, मिरर इमेज, राइट। मिरर इमेज मीन्स आपके यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड होता है, रिपीटिशन आना चाहिए, तो ठीक है सर। रिफ्लेक्सिव में फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए बिलोंग टू सेट ए सच दैट ए और ए सर आर को बिलोंग करने चाहिए। तो ये फंक्शन मैं क्या बोलता हूं, तो ये फंक्शन ये रिलेशन में हो रहा है, यानी रिलेशन में आ रहा है। और कब कब आएगा, अब देखो, अब देखो इसमें सारी चीजें आ जाएंगी आपकी, 0 0 भी आएगा, 1 1 भी आएगा, सेट के सारे एलिमेंट आएंगे, 2 2 भी आएगा, 3 3 भी आएगा। क्यों, क्यों, देखो बिकॉज आप यहाँ बताओगे, बिकॉज आर इज बिलोंग्स टू की ए माइनस बी क्या होना चाहिए, इज मल्टीपल ऑफ 4 होने चाहिए सर, ठीक है, ए माइनस बी आपका मल्टीपल ऑफ 4 होने चाहिए। तो रिलेशन में वही नंबर आएंगे, तो सर ए जो भी रिपीटिशन में अलाउड करूंगा, ए इज ए आर सेम नंबर, दोनों ही सेम नंबर होंगे, एंड ए आर द सेम नंबर, सेम नंबर इसमें ले, क्योंकि रिफ्लेक्शन में सेम नंबर लेते हैं, 0 0 1 1। आप एग्जांपल देके दे दो, 2 2 एंड अप टू 12 12 सारे ही इसमें आपके आएंगे इसमें, बिकॉज ए एंड ए आर सेम नंबर्स एंड lies in relation, given relation हमको जो दिया है, lies in given relation, therefore function is symmetric। ये रिलेशन क्या है सर, ये रिलेशन सिमेट्रिक हो जाता है, ये सिमेट्रिक है, ठीक है, ये रिलेशन सिमेट्रिक, ठीक है जी, सिमेट्रिक तो हो गया, सॉरी रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब इक्विवेलेंस को प्रूफ करने के लिए मेरे को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, अब बात कर, अब देखो यहाँ पे सिमेट्रिक का क्या है जी, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए, या फिर इधर लिख लो एफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन बी कॉमा ए बी आर को बिलोंग करना चाहिए। तो आप खुद सोचो, अगर 0 और 4, 0 माइनस 4, इफ 0, एक एग्जांपल लेते हैं, इफ 0 माइनस 4 4 का मल्टीपल है, तो 4 माइनस 0 भी तो दोनों इक्वल होगा, तो दैट इज इफ ए माइनस बी, ए माइनस बी लाई करता है, ठीक है, तो बी माइनस ए बी तो इक्वल होगा, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन क्या करता है आपका, मॉडुलस फंक्शन इसको नेगेटिव को आपको पॉजिटिव कर देता है, राइट, आपकी जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज रहती है उनको पॉजिटिव में ये कन्वर्ट कर देते हैं। तो ए माइनस बी जो मॉडुलस है वो बी माइनस ए के बराबर हो रहा है, तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं एफ ए बी बिलोंग्स टू आर है, देन बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। आर क्या है, सिमेट्रिक, राइट।
नाउ कम फॉर ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो आपका ये हो गया। ट्रांजिटिव के लिए बताओ, ट्रांजिटिव के लिए चलो, ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी भी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर करना चाहिए। तो अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है, उसको हम कैसे चेक करेंगे, राइट? हमें यहाँ पे a माइनस सी को भी मल्टीपल ऑफ 4 दिखाना है। ए बी बिलोंग्स टू आर क्यों कर रहा है कि a माइनस बी क्या रहा होगा, इस मल्टीपल ऑफ 4 रहा होगा। बी सी क्यों कर रहा है, बी माइनस सी भी क्या रहा होगा, मल्टीपल ऑफ 4 रहा होगा, है ना? दैट इज आप इसके मान लो कि सर a माइनस बी ना 4 का मल्टीपल या 4x रहा होगा, और यहाँ पे b माइनस सी जो है 4y रहा होगा, वेयर x और y क्या है, बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, कोई इंटीजर, ठीक है। अब ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 1, ये होगा इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर। तो अब क्या करेंगे, हमें a माइनस सी चाहिए, तो आप देखोगे b से b कैंसिल हो जाएगा। किस केस में, जब आप 1 और 2 को ऐड करते हो, एडिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 को ऐड करते हैं। आपको पता है कि अगर हम मॉड हटाते हैं तो प्लस माइनस लग जाता है। भाई अगर मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, इसको थोड़ा अगर और करूँ तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4x और b माइनस सी इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। वैसे इसकी कोई जरूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ ऐसे ही अभी हम कर लेंगे मॉड में। तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी हम कर लेंगे, और यहाँ पे 4 मल्टीपल ऑफ 4, दोनों ही 4 के मल्टीपल है, 4 प्लस 4, 4 के साथ आप ऐड करोगे 4 प्लस 4 मल्टीपल, तो 4k लिख देते, ठीक है। 4k, के मतलब k कोई बड़ा मल्टीपल है। तो आप यहाँ देख सकते हैं b से b कट जाएगा, तो a माइनस सी भी क्या हो गया, 4 के मल्टीपल ऑफ 4 आ गया। तो देयरफॉर इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, इफ नहीं, देयरफॉर हमने देखा ए बी भी आर को बिलोंग कर रहा है, बी सी भी आर को बिलोंग कर रहा है, देन ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू, ए सी भी आपका आर को बिलोंग कर रहा है। देयरफॉर ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव। देयरफॉर रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव, ठीक है। तो लिखें बिकॉज रिलेशन इज सिमेट्रिक, reflexive and transitive, therefore relation is equivalence। ये तो अपनी लाइन में लिख सकते, ठीक है। चलिए यहाँ पे है फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, ठीक है, गिवन बाय f(x) इक्वल्स टू एक्स क्यूब मान, ठीक है। और अब बताओ क्या ये 1 1 और ऑन टू है, इसको चेक करो, 1 1 और ऑन टू। अब इसकी मजे बात क्या है, ये देखें, 1 1 होगा, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है,
1 2 3 4, अगर x की जगह मैं 1 डालता हूँ तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। यस, तो आप यहाँ लिख fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब, let fx1 equals to x1 cube and fx2 equals to x2। तो x1 क्यूब इक्वल्स टू, अब क्या करते हैं हम, लेट मी, अब करेंगे लेट, ठीक है। fx1 इज इक्वल्स टू fx2, x1 क्यूब इक्वल्स टू x2 क्यूब, दोनों को ले क्यूब से क्यूब हटा देते हैं, x1 इक्वल्स टू, जब ये कंडीशन हो जाती है therefore if function fx1 is equals to fx2 एंड इससे हमारा x1 इक्वल्स टू x2 आ रहा है, therefore function is 1 1। अब बात करते हैं ऑन टू की। क्या फंक्शन ऑन टू है? ऑन टू में क्या होता है, ऑन टू में भाई ऑन टू वाले को दूसरे से मतलब होता है, दूसरे फंक्शन से। 1 का 2 3 4 5 सब होगा। क्या 2 का कनेक्शन यहाँ बन रहा है? कहीं नहीं बन रहा। 3 का बन रहा है, तो ऑन टू के ये 2 3 4 5 वाले छूट रहे हैं भाई, इसके सारे का नहीं हो रहा, तो ये ऑन टू नहीं होगा। तो इसको ऑन टू को करने के लिए आपको दो तरीके बताएं, ऑन टू को प्रूफ करने के लिए दो, फॉल्स में आप स्टेटमेंट लिख दो, बस बात खत्म। बट आपको अगर नहीं करना तो आप ऐसे कर लो, दोनों तरीके से बता देता हूं। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, तो एक्स हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ वाई, तो एक्स क्यूब रूट ऑफ वाई हो जाएगा। तो वाई की जगह अगर मैं 2 रखता हूं, वाई की जगह मैं 2 रखता हूं अगर, तो एक्स आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2, जो कि एक्स में मेरे पास ऐसा कोई नंबर नहीं जो क्यूब रूट ऑफ 2 को, ठीक है, बिकॉज x belongs to natural number, there is no value of x equals to cube root of 2, ठीक है। यहाँ पे x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो क्यूब रूट ऑफ 2 आ जाए, तो therefore for all value of y belongs to n, therefore all value of y जो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, therefore all value of y belongs to natural number, therefore all value of y belongs to natural number, there is, देखो जित y की सारी वैल्यू जो नेचुरल नंबर को बिलोंग करती है, x is not a natural number, there is no value of x, there is, या फिर to n, x is not a, x हमारा नेचुरल नंबर नहीं आ रहा, therefore फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा क्या है सर? दूसरा तरीका बहुत और आसान सा है इसमें, वो अभी आपको बता दूं ऑन टू के लिए। वो क्या है? सिंपल लिखते हैं, देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 2, या देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ, देखो जितने भी क्वेश्चन आपने किए ऑन टू या इसके, सब जगह हमने दोनों तरीके से आपको बताया। ऑन टू के और अगर मैं कुछ दिखाऊं सर, कुछ हो हमारे पास ये, चलो छोड़, देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स, हमारे पास एक्स की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, फॉर विच एफ एक्स इक्वल्स टू 2 आ जाए, है हमारे पास एक्स की कोई ऐसी वैल्यू है क्या यहाँ जिससे एफ एक्स 2 आ रहा है? नहीं है ना, ऐसी कोई वैल्यू नहीं, तो देयरफॉर फंक्शन इज, हाँ, और इसमें एक चीज और लिख सकते हैं, एंड कोडोमेन इज नॉट इक्वल्स टू रेंज, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट टू, फंक्शन हमारा ऑन टू
अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देते हैं आपके होमवर्क के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या करता है, ये एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कर देते हैं और जो फंक्शन है ये फंक्शन आपका z से z कर देते हैं, हल्के फुल्के चेंजेस डाल देते हैं। अब आपको बताना है ये फंक्शन 1 1 है या राइट, जिसको आप कल करके आएंगे अपनी क्लास में। मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी बी